and welcome friends. My name is Adil Jameel. Today we are going to discuss about barriers of effective communication. असल में फ्रेंड्स कम्युनिकेशन प्रोसेस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिंड्रेंसेस क्रिएट करते हैं कम्युनिकेशन में और हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस को इनइफेक्टिव बना देती है। कुछ कॉमन बैरियर्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। एक्चुअली पहले हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि बैरियर होता क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर असल में क्या होता है। अगर हम आसान शब्दों में इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये वो कोई भी चीज़ है जो हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस को रिड्यूस करती है, उसको सिंपली बोलते हैं हम ये कम्युनिकेशन बैरियर है। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हो दूसरे पर्सन के साथ, नेटवर्क आपका वीक हो गया अचानक, तो आपकी आवाज़ ही नहीं आ पा रही है अच्छे से, तो वो नेटवर्क का वीक होना आपके लिए कम्युनिकेशन बैरियर बन गया। या सपोज आप क्लासरूम में हो, आपने टीचर को कोई क्वेश्चन पूछा, लेकिन टीचर आज घर से बीवी के साथ लड़ के आया है, क्योंकि वो अब आपको गुडविल से आंसर को क्वेश्चन को जवाब नहीं देगा, तो वो हमारी कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव बनाएगा, उसका वो एंगर, उसका वो एंग्जाइटी होना। तो ये सिंपली होती है बैरियर्स। तो बहुत सारे इन्फिनिट नंबर ऑफ बैरियर्स क्रिएट हो जाती है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। कुछ स्पेसिफिक होते हैं और कुछ कॉमन होते हैं। इस वाले लेक्चर में हम कुछ कॉमन बैरियर्स डिस्कस करेंगे जो तकरीबन हर किसी कम्युनिकेशन लेवल या हर किसी कम्युनिकेशन में पाए जाते हैं। सबसे पहला कम्युनिकेशन बैरियर जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर। देखिए दोस्तों, हर किसी मेजर एरिया को अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें तो बहुत सारी लैंग्वेज है, ऑलमोस्ट 2600 लैंग्वेजेस प्रेजेंटली बोली जाती है हिंदुस्तान में। तो इसीलिए चूंकि हमें लैंग्वेज दूसरे सोसाइटी की समझ ही नहीं आती है, तो हमें कुछ हिंड्रेंसेस क्रिएट होती है जब हम उस सोसाइटी के किसी शख्स से बात करने की कोशिश करते हैं या कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे लिए एक बैरियर बन जाता है। तो सिमेंटिक बैरियर में क्या होता है, इसमें फॉर एग्जांपल वोकेबलरी, हमें अगर लैंग्वेज आती भी है तो वोकेबलरी स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से अगर जिसकी स्ट्रांग होगी वोकेबलरी, उसके साथ बात करेंगे हम, तो हमारी कम्युनिकेशन, हमें उसका समझ ही नहीं आएगा, तो कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव बनेगी। पुअर ग्रामर, यूज़ ऑफ जार्गन्स, जैसे कभी कभी हम टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव बनती है। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट है फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स फिजिकल बैरियर्स में पहला हमारा आता है नॉइज। कोई भी वो साउंड जो हमारी कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव बना देती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑफिस किसी नेशनल हाईवे के साथ में है, वहां से गाड़ियां कंटिन्यूसली जा रही है और वो हॉर्न कर रही हैं, तो आप अंदर से अगर आप कुछ कम्युनिकेट करते हो किसी बंदे के साथ, तो वो आपको अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ से आपको कोई फिजिकल नॉइज डिस्टर्ब कर रही है बार बार। दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें है टाइम एंड डिस्टेंस। देखिए कभी कभी रिसीवर के पास टाइम नहीं होता है सुनने के लिए, तो वो इन हरी होता है, तो उसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव होती है, हम उसको आधा ही मैसेज डिलीवर कर पाते हैं, या सेंडर और रिसीवर के बीच बहुत ज़्यादा गैप होती है, उसकी वजह से जो मैं भाषा बोल रहा हूँ, जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, उसको वो अच्छे से उनको रिसीव नहीं कर पाता है। या हमारे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन में डिफेक्ट्स होते हैं, जो मैंने बोला अभी कि बैड नेटवर्क की वजह से आप कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव बनती है। तीसरा हमारा कम्युनिकेशन बैरियर है दैट इज कल्चरल बैरियर। देखिए अलग अलग सोसाइटीज में अलग अलग माइंडसेट होता है लोगों का, अलग अलग बिहेवियर का अलग अलग मीनिंग निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे यूरोप की और हम यहाँ साउथ एशिया की बात करेंगे, यूरोप बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हुआ है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो गुड मानते हैं, हम अभी उनको गुड नहीं मानते हैं। फॉर एग्जांपल जो अभी 2 साल पहले होमोसेक्सुअल पे कंट्रोवर्सी थी, होमोसेक्सुअलिटी लीगलाइज यूरोप में पता नहीं 10-20 साल पहले हुए, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में अभी भी इसके खिलाफ हिंड्रेंसेस है। दैट मीन्स हमारा कल्चर अलग अलग है। इसकी वजह से अब अगर हम कोई बात उस रिलेटेड करेंगे तो उसका अलग मीनिंग एक जगह निकलेगा और दूसरे कल्चर में उसका दूसरा मीनिंग मिलेगा।
हमारे अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं, हम यहाँ से बिहेव एक सोसाइटी में अलग तरीके से बिहेव करते हैं, दूसरे सोसाइटी में दूसरे तरीके से बिहेव करते हैं, और अलग अलग सिंबल्स या अलग अलग साइंस का अलग अलग मीनिंग होता है अलग अलग सोसाइटी में। और कभी कभार क्या होता है, जिन सिंबल्स का किसी सोसाइटी में कोई पॉजिटिव मीनिंग होता है, सपोज गुड लक, विक्ट्री, प्रेज, जैसे हम बॉडी जेस्चर के थ्रू दिखाते हैं, उन्हीं सिंबल्स का दूसरे सोसाइटी में नेगेटिव मीनिंग होता है, जैसे इंसल्ट करते हैं हम। ये बहुत बार देखा भी गया है, आप मूवीज में भी देखते हो। इसके बाद और एक कम्युनिकेशन बैरियर है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल बैरियर। असल में पीपल हियर व्हाट दे वांट टू हियर, नॉट व्हाट यू टेल देम। लोग खुद की सिचुएशन के हिसाब से कोई चीज़ को रिसीव करना चाहते हैं, वो दूसरे बंदे की क्या सिचुएशन है, दूसरे कम्युनिकेटर्स की क्या ज़रूरत है, उनको क्या रिसीव करने की ज़रूरत है, उसको समझने की कम्युनिकेटर कभी समझने की कोशिश नहीं करती है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्ट्रेसफुल होते हो तो आपके कम्युनिकेटर, आपका जो कंपेनियन होता है या कोई फ्रेंड होता है, अगर वो उस वक्त आपको मजाक में कुछ बोलता है तो आप उसको एज ए नेगेटिव लेते हो, आप उसको एज ए गुडविल नहीं लेते हो। तो ये होता है स्ट्रेस साइकोलॉजिकल बैरियर। फॉर एग्जांपल, इसी तरह जब आप गुस्से में होते हो तो इसी तरह आप रिएक्ट करते हो, आप उस वक्त मजाक वजाक को एज ए नेगेटिव लेते हो। कभी कभी क्या होता है, एटीट्यूड होता है बंदे को, अपने आप को कोई ज़्यादा चालाक समझता है या अपने आप को ज़्यादा कोई कम समझता है एक्सेलेंस में, इंटेलिजेंस में, वो भी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंसेस क्रिएट करता है। इसी तरह हम कभी कभी हम अपनी ओपिनियन रखने की ज़्यादा कोशिश करते हैं तो वो कम्युनिकेशन को इनफेक्टिव बना देती है, हम दूसरे बंदे को बोलने ही नहीं देते हैं, अपनी ओपिनियन उस पर थोपने की कोशिश करते हैं। इसी तरह इंटरेस्ट है, एटीट्यूड है, ये सारी चीज़ें जो है कम्युनिकेशन साइकोलॉजिकल बैरियर्स होती है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। साइकोलॉजिकल बैरियर्स बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं और ये विजिबल नहीं होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। इसलिए इन साइकोलॉजिकल बैरियर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है इवन इन डे टू डे कम्युनिकेशन में, जो हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। इसके बाद और एक हमारा कम्युनिकेशन बैरियर है, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर रेफर्स टू कम्युनिकेशन are those that result from the performance characteristics and limitation of the human body and the human mind। देखिए, हमारी फिजिकल बॉडी या जो हमारा माइंड होता है उसकी कुछ लिमिटेड कैपेसिटी होती है, हमारे कुछ लिमिटेड कैपेसिटी होती है कोई फिजिकल काम करने के लिए। हम 5-6 घंटे काम कर सकते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी जो है वो थक जाती है। इसी तरह हमारा माइंड जो है वो कुछ हद तक काम कर सकता है, उसके बाद तो वो भी, अगर हम कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करते रहें वो तो एग्जर्ट हो जाएगा ना, उसके अंदर हम कुछ डाल ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर क्लास 1 घंटे के बजाय 3-4 घंटे की होगी, 1 घंटे तक तो हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहेगी, टीचर जो बोलेगा हमें वो समझ आएगा, लेकिन 1 घंटे के बाद हमारे दिमाग में कुछ नहीं उतरने वाला है। तो इसी को कहते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। दैट मीन्स ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन माइंड में कुछ लिमिटेड कैपेसिटीज होते हैं स्टोर करने की, अलर्टनेस रहने की, कुछ मेमोराइज करने की। हम कुछ चीज़ें मेमोराइज कर सकते हैं, धीरे धीरे हम बहुत सारी चीज़ें भूलते हैं, या हम जब कभी कभी कम्युनिकेट करते हैं तो हम कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो हम भूल ही जाते हैं। इसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। इसके बाद है एटीट्यूड बैरियर्स। देखिए, एटीट्यूड बैरियर्स स्पेसिफिक होते हैं एक इंडिविजुअल को, जो हमने अभी बात की। हर किसी इंडिविजुअल को अपने वैल्यूज़ होते हैं, अपने बिलीफ्स होते हैं। कोई बंदा इंट्रावर्ट होता है तो कोई एक्सट्रावर्ट होता है, कोई बंदा फनी होता है तो कोई सीरियस होता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, इनको एटीट्यूड बैरियर्स कहते हैं। इनके सीरियस इम्प्लीकेशंस होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। इनको समझना, कौन बंदा इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट कौन है, उसकी ज़रूरत क्या है, इसको कैसे डील करें, यही चीज़ें इंसान को इफेक्टिव कम्युनिकेटर बना देती है। और एज ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस कॉरपोरेशन में, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है जब हमारी मैनेजर कस्टमरशिप रिलेशनशिप को देखना पड़ता है।
इसके बाद और एक हमारा बैरियर है, दैट इज सोशल बैरियर। देखिए सोशल बैरियर क्या होता है, अलग अलग कल्चर, अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग सोशल बिलीफ्स होते हैं, वहाँ पे कैसे जेंडर को ट्रीट करेंगे, वहाँ पे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को कैसे ट्रीट करें, अमीर को ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं या इग्नोर ही करते हैं, बड़ों को इज्जत करते हैं या नहीं करते हैं, इन सारी चीज़ों को कहते हैं हम सोशल बैरियर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ जो अब वुमेन्स का इक्वेलिटी जो फेमिनिस्ट अप्रोच लाया है, यूरोप में कुछ हद तक वो इक्विटी मिली हुई है, लेकिन अभी डेवलपिंग कंट्रीज में उतनी इक्वेलिटी नहीं मिली हुई है। इसकी वजह से ये चीज़ें बहुत हद तक कम्युनिकेशन प्रोसेस में एज ए हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। फॉर एग्जांपल पुअर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, कल्चर ही ऑर्गेनाइजेशन में पुअर है तो कम्युनिकेशन क्या इफेक्टिव हो जाएगी। अथॉरिटेटिव रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मैनेजर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखकर डर लगता है तो वो भी कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव है, क्योंकि एम्प्लॉयर्स उनके साथ अच्छे से अपनी बात रख ही नहीं पाएंगे। स्टेटस एंड रिलेशनशिप, जिनका हायरार्की में ये ज़्यादा होता है कि उनका कोई अलग डिजिग्नेशन होती है, अथॉरिटेटिव कोई उनके पास कोई अथॉरिटी होती है, तो वो उसको फिर एज ए वो एज ए गैप इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने जो नीचे वाले उसके अंडर काम करते हैं उनको एज ए सबऑर्डिनेट समझकर उनको उनके साथ गलत बिहेव करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है, पता ही नहीं चलता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में किसके पास क्या काम है, मुझे रिपोर्ट किसके पास करना है, मैं किसके अंडर काम करूं, मेरा सबऑर्डिनेट कौन है, या ऑर्गेनाइजेशन में आपके इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट करती हैं। इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट वो है पैसिव लिसनिंग। आप सुन तो रहे हो लेकिन समझने के लिए नहीं, बस टाइम पास के लिए, उसको बोलते हैं ऑब्वियसली वो इनफेक्टिव कम्युनिकेशन बना देगी। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, देखिए अगर आपने मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन चैनल आपने गलत यूज़ की, फॉर एग्जांपल आपको न्यूज़पेपर के थ्रू कोई एडवर्टाइजमेंट करनी थी, आपने वो टीवी के थ्रू की, जहाँ से आपको डिज़ायरेबल ऑडियंस के पास वो एडवर्टाइजमेंट नहीं पहुँची, तो वो आपकी इनफेक्टिव कम्युनिकेशन हुई। होप आपको समझ आया होगा, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।